प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो नंबर सिस्टम जो है हमारा, इसे सभी नंबरों को इसके अंतर्गत दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है रियल नंबर, और सेकंड पार्ट जो है वो है हमारा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर हमारी वो संख्याएं होती हैं जो वास्तविक हैं, यानी कि जितने भी नंबर जो वास्तव में हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे रियल नंबर के जो पार्ट है इसमें काउंट किए जाते हैं। और ये होता है इमेजिनरी नंबर, सेकंड पार्ट। इसके अंदर वही नंबर आते हैं जो काल्पनिक है, जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, वो वास्तव में मौजूद नहीं है। अब बात करें कि ये इमेजिनरी नंबर जो है ये किस तरह के होते हैं। अब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू नेगेटिव होती है वो कहलाती है इमेजिनरी नंबर, यानी कि काल्पनिक संख्या। अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, इस तरह से रूट में जो भी वैल्यू नेगेटिव होंगी वो हमारी इमेजिनरी नंबर कहलाएंगे, यानी कि काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। और इसके अलावा जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे हमारे नंबर जो है वो रियल नंबर होते हैं। अब इन्हें हम किसी भी तरह से हमारे जीवन में इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इन्हें सिर्फ काल्पनिक संख्याएं माना जाता है। और ये वो नंबर है जो हम किसी ना किसी रूप में जिनका इस्तेमाल हम अपनी जीवन की प्रक्रिया के अंदर करते रहते हैं, तो इसलिए इन्हें रियल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जितने भी नंबर हम अपने जीवन में किसी भी रूप में इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे क्या है, हमारे रियल नंबर। अब रियल नंबर की यदि बात करें तो इन्हें भी हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। इन्हें हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं और इन्हें बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब बात करें इर्रेशनल नंबर की, तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम जिन वैल्यूज को p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं वो हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब सवाल उठता है कि किन नंबर्स को हम p/q की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। तो बात करें अंडर रूट की वो सारी संख्याएं जो रूट से बाहर डायरेक्टली नहीं निकल सकती है, वो सारी की सारी इर्रेशनल नंबर होती है। जैसे कि अंडर रूट 2। अब आप सभी जानते हैं कि अंडर रूट 2 जो है
उसे हम डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और रूट के अंदर से वही वैल्यू बाहर निकलती है जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो डायरेक्टली √2 को हम रूट में से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो 2 हमारा √2 से बाहर आ नहीं सकता। तो जो वैल्यू निकल के आएगी, जो प्रोसेस है निकालने का इसे बाहर, वो अगर हम सोल्व करें तो इसकी वैल्यू जो है वो डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं हो। अगर √2 को हम सोल्व करें तो इसकी वैल्यू जो है डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होगी और ना ही रिपीट होगी। तो जब हम डेसिमल, आपको अच्छे से पता है कि हम डेसिमल की जो वैल्यू होती है उनका डेसिमल हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखी जाती है। जब डेसिमल के बाद वैल्यू खत्म ही नहीं हो रही है तो हम डेसिमल हटा के नीचे वैल्यू लिखेंगे क्या? तो इसे हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसी तरह से √3 जो है ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी डायरेक्टली रूट में से बाहर नहीं निकल सकता, और निकालेंगे तो जो डेसिमल के बाद है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी, इनफाइनाइट टर्म्स। तो आप लोग समझ गए होंगे कि √रूट की वो सारी वैल्यूज जो √रूट से डायरेक्टली बाहर नहीं निकल सकती हैं, वो सारी की सारी वैल्यू हम किस में काउंट करते हैं? इरेशनल नंबर। अब आगे बात करें तो पाई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपको पता है पाई की जो वैल्यू है वो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट टर्म तक चलती रहती है, खत्म नहीं होती। अब इसके अंदर ही हमारा एक्सपोनेंशियल, जिसे हम डिनोट करते हैं ई से, वो इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये भी एक इरेशनल नंबर है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, कंटिन्यूअसली चलता रहेगा डेसिमल के बाद। तो ये भी क्या है? इरेशनल नंबर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब बात करें रैशनल नंबर्स की। अब जो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो इंटीजर और सेकंड है हमारा फ्रैक्शन। अब बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन जो है वो फ्रैक्शन जो है हमारी वो वैल्यूज होती हैं जो किसी पार्ट का हिस्सा होती है, या यूं बोला जाए कि हम किसी पार्ट के कुछ हिस्से करें। जैसे ये सर्कल है और इसे मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो ये हिस्सा है ये टोटल 4 पार्ट में से एक हिस्सा है, तो ये हो गया हमारा 1/4। तो 1/4 जो है ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि एक किसी पार्ट को हमने कुछ टुकड़ों में डिवाइड किया और उसमें से एक टुकड़ा या 2 टुकड़े या जितने भी होंगे टुकड़े होंगे, उन्हें हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उन वैल्यूज को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि हिस्सा, भिन्न। अब 2/4 भी फ्रैक्शन है, 3/4 ये भी फ्रैक्शन है। अब अगर मान लो ये एक रेक्टेंगल है
और इसे मैंने डिवाइड कर दिया 6 पार्ट्स के अंदर। अब बात करें इस पार्ट की, तो जो ये हिस्सा है ये इन 6 पार्ट में से एक हिस्सा है, तो इसे मैं फ्रैक्शन के तौर पे कैसे लिखूंगा? 1/6। तो जो भी वैल्यू हमारी p/q की फॉर्म में लिखी हो, जहां पे हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो, तो वो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो फ्रैक्शन यानी कि हिस्सा 3/4, 5/7, 9/11, इस तरह की सभी वैल्यूज जो है वो क्या कहलाती है? फ्रैक्शन। अब बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर के अंदर हमारी वो सारी वैल्यू आती हैं जो पूरा नंबर होती है। अब पूरा नंबर से मेरा यहां पे कहने का मतलब है, ना तो वो डेसिमल की होंगी, ना वो रूट की होंगी, और ना ही वो फ्रैक्शन की होंगी, यानी कि वो पूरी वैल्यू होगी। और पूरी वैल्यू जो भी होगी, चाहे वो पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की हो, वो सारी की सारी क्या कहलाती है? इंटीजर। मैंने यहां पे इस्तेमाल किया कि हर एक वैल्यू जो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, पर क्या होना चाहिए? वो वैल्यू पूरी होनी चाहिए। तो वो वैल्यू क्या कहलाती है? इंटीजर कहलाती है। अब इंटीजर के अंदर हमारा जो 0 है ये भी पूरी वैल्यू है, इसलिए 0 भी इंटीजर के अंदर ही आता है। और प्लस की और माइनस की वो सारी वैल्यू जो पूरी है वो कहलाती है इंटीजर। इन्हें हम नंबर लाइन पे शो करें तो 0, 1, 2, 3, 4, आपको पता है कि जो राइट हैंड साइड है यहां पे हमारी सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और -1, -2, -3, -4 और अप टू -infinity, और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सारी की सारी वैल्यू हमारी इंटीजर्स है। पर यहां पे जो वैल्यू मैंने शो की है सिर्फ यही इंटीजर है। 0 से 1 के बीच जो वैल्यू आएंगी वो इंटीजर नहीं होती। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है? हमारी पूरी वैल्यू होती है, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की। ठीक है, जो नंबर सिस्टम है, अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्बिनेशन होता है हमारे दोनों पार्ट्स का, इमेजिनरी और रियल पार्ट। अगर बात करें पूरे नंबर सिस्टम की, तो उसके अंतर्गत हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारे रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसे हम जेड से डिनोट करते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ए प्लस आयोटा बी। अब ये आयोटा जो है
ये क्या है? आयोटा का मतलब होता है अंडर रूट -1, अंडर रूट -1। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अंडर रूट में यदि कोई वैल्यू नेगेटिव है तो वो वैल्यू इमेजिनरी नंबर कहलाती है। तो इसलिए यहां पे ए जो है वो हमारा रियल पार्ट होता है, और अंडर रूट नेगेटिव आ गया -1, है ना। अंडर रूट में 1 जो है वो नेगेटिव आ गया, तो इसलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये हमारी क्या होगी? इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर होगी। तो इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। रैशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, इरेशनल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अंडर रूट के अंदर या वो डेसिमल की सारी वैल्यू जो डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होंगी और रिपीट भी नहीं होंगी, वो सारी की सारी इरेशनल नंबर होती है, जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो सारी की सारी वैल्यू क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर कहलाती है। इसके अलावा जितने भी नंबर बचते हैं वो हमारे क्या है? रैशनल नंबर कहलाते हैं। और रैशनल नंबर को हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंटीजर और एक हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हमने डिस्कस किया कि भाई फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है? किसी चीज का हिस्सा होता है। किसी भी चीज को हिस्सों में बांटना, हिस्सों में उसे दर्शाना फ्रैक्शन कहलाता है। और जो वैल्यू अपने आप में पूर्ण होती है वो कहलाती है इंटीजर। अब बात करें आगे, तो जो हमारा इंटीजर है वो टूटता है आगे 3 टुकड़ों में, जिसमें एक हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, एक हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर, और बीच में हमारा रह गया जीरो। जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, यानी कि जीरो को हम पॉजिटिव में काउंट नहीं कर सकते और नेगेटिव में भी काउंट नहीं कर सकते, वो न्यूट्रल है। अब पॉजिटिव इंटीजर के अंदर सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, पर इंटीजर मैंने बोला आपको इंटीजर में कौन सी वैल्यू आएंगी? जो सिर्फ पूरी होंगी वही आएंगी। 1 2 3 4 5 और ये प्रोसेस अप टू इंफिनिटी। और नेगेटिव इंटीजर के अंदर -1 -2 -3 -4 और ये प्रोसेस भी अप टू इंफिनिटी। ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर्स के पार्ट हो गए। अब अगर बात करें होल नंबर की, किसकी बात करें? होल नंबर की। तो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, अगर इन दोनों पार्ट्स को हम इंक्लूड करें तो इन्हें बोला जाता है होल नंबर। क्या बोलते हैं इन्हें? होल नंबर। यानी कि
पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3 और अप टू इंफिनिटी। और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, तो ये हमारे कहलाते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू इंफिनिटी। इसके नाम से ही समझ में आता है कि जो प्रकृति के अंदर मौजूद होगा वही नेचुरल है। तो प्राकृतिक नंबर कौन सा हो सकता है? जो मौजूद हो। तो 0 तो मौजूद ही नहीं हो सकता, कोई चीज है ही नहीं तो वो मौजूद ही नहीं है, तो वो प्राकृतिक हुई कैसे? तो मौजूद होने के लिए कम से कम कितनी बार होना चाहिए? एक बार। तो इसलिए जो नेचुरल नंबर है वो कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो 1 के बाद 1, 2, 3, 4 और अप टू इंफिनिटी आप बोलते जाओ, ठीक है? क्योंकि कोई चीज हाफ नहीं हो सकती, 3/4 नहीं हो सकती, होगी तो पूरी होगी, है ना, जो प्रकृति के अंदर मौजूद है। अब तो ये हो गया हमारा प्राकृतिक संख्या, यानी पूरी संख्या। अब इसके बाद अगर आगे बात करें तो इनके फर्दर पार्ट होते हैं नेचुरल नंबर के। यदि हम आगे पार्ट करें तो इवन नंबर, और ओड नंबर। इवन नंबर, ओड नंबर। अब इवन नंबर में वो पॉजिटिव इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होंगे वो सारे के सारे इवन नंबर कहलाते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाली सभी वैल्यू क्या कहलाती है? इवन नंबर कहलाती है। और पहला पॉजिटिव इवन नंबर क्या है? 2 है। तो ये कहां से शुरू होंगे? 2 से। 2, 4, 6, 8, 10 और ये प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू रहेगा अप टू इंफिनिटी। आप अच्छे से समझते हैं कि नंबर खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकते। हम कहीं तक लिखते चले जाएं, नंबर खत्म नहीं हो। अब बात करें दूसरे पार्ट की, यानी कि ओड नंबर की। तो नेचुरल नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें वो वैल्यू आ गई जो 2 से डिवाइड होंगी, तो ऑब्वियसली ओड नंबर में वो सारी वैल्यू आएंगी जो 2 से डिवाइड नहीं हो। 1, 3, 5, 7 और अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारी जो है वो ओड वैल्यू होती है। और बात करें इसी के एक और पार्ट की जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स की बात करें तो इसके अंदर वो संख्याएं इंक्लूड की जाती हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी नंबर से डिवाइड ना हो। यानी कि प्राइम नंबर जो है वो संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो। तो जो सबसे छोटी प्राइम वैल्यू है वो है 2। 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है। और
टू ही एक लौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है। 2, 3 और 5, 7, 11, 13 और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा अप टू इन्फिनिटी तक। तो यहां पे इसके अंदर हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को रखते हैं जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड ना हो। और अगर बात करें कि बाकी जो वैल्यू बची है उन्हें क्या बोलेंगे, फिर उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स के अंदर वो सारी वैल्यू आती हैं जो ना प्राइम है, यानी कि प्राइम नंबर जो नहीं होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो यहां पे सवाल उठता है कि 1 क्या है। हमने 1 को प्राइम नंबर में इंक्लूड किया नहीं हुआ, तो क्या 1 कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा, यानी कि जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और वैल्यू से डिवाइड होते हैं, वही नंबर कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो क्या कंपोजिट नंबर में 1 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कंपोजिट नंबर के अंदर 1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 तो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है। अगर उसके फैक्टर्स की बात करें तो उसका फैक्टर सिर्फ वही है, खुद। उसे आप ये बोलो कि 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है, दोनों वैल्यू तो एक ही, यानी कि एक ही फैक्टर है 1 का। और प्राइम नंबर ये चाहता है कि उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा। इसलिए 1 को ये रखता नहीं है। जब 1 इसमें इंक्लूड नहीं है तो बात उठती है कंपोजिट नंबर में इंक्लूड होगा। कंपोजिट नंबर कहते हैं कि मेरे अंतर्गत वही वैल्यूज आएंगी जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा हो, यानी कि मेरे अलावा और 1 के अलावा भी कोई ना कोई उसे डिवाइड करता हो तो ही वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। पर 1 तो इस कैटेगरी को भी पूरा नहीं करता, फिर तो इसके अंदर भी 1 नहीं आएगा। तो 1 ना कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर जो है वो शुरू होते हैं 4 से। 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। 4, 6, 8, 9, 10 और अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे क्या है, कंपोजिट। तो हमने डिस्कस किया नंबर सिस्टम को, और उसके अंदर जो पूरे नंबर थे वो एक कैटेगरी के अंदर रखे, रियल के अंदर। तो ये हमारे जितने नंबर हैं ये सारे के सारे क्या है, रियल। अब रियल को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो रैशनल और सेकंड हो गया हमारा इर्रेशनल। इर्रेशनल के अंदर हमने डेसिमल की वो सारी वैल्यू रखी जो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट होंगी और ना ही कभी खत्म होगी। तो डेसिमल के बाद ना ही रिपीट होंगी और ना ही कभी खत्म होगी। तो वो सारी की सारी वैल्यू क्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर। इन वैल्यूज को p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।
अंडर रूट की वो वैल्यू भी इनमें सम्मिलित है जो रूट से बाहर नहीं निकल सकती। और सेकंड कैटेगरी होगी हमारी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के ही अंदर हमारे इंटीजर आते हैं, इंटीजर के ही अंदर हमारे होल नंबर आते हैं, और होल नंबर के ही अंदर जो है हमारा नेचुरल नंबर आता है। ये 1 से शुरू होते हैं। अब 0 को इंक्लूड कर दे तो ये होल नंबर हो जाएगा, और इसमें नेगेटिव वैल्यू और इंक्लूड करें तो ये हमारे इंटीजर हो जाएंगे। और अगर फ्रैक्शन को और इंक्लूड करें तो ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर बन जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको ये सारा नंबर सिस्टम जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। एक बार ये है हमारा पूरा नंबर सिस्टम जिसे हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगला टॉपिक हम फिर डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। थैंक यू सेशन को अच्छे से सुनने के लिए।